Hi, friends. This is Nitish, founder of Stockmark, and welcome to yet another exciting episode of the podcast series where we invite our guests to share their journey and learnings with us. Today, I am more or less extra excited because our guest today is someone who is a very close friend of mine who is very active on social media. He likes to help others and is always happy for some reason. And he is none other than Vishal Mehta. So, let me invite him. Hello. Hey, hi Nitesh, how are you? I'm all good. Thank you so much, Vishal Bhai, for accepting the invite and taking out time to come on this podcast. Pleasure all mine. स्टॉक मोक का रहेगा तो मेरे को तो आना ही था. Thank you. Thank you. So nice of you. So, Vishal Bhai, there'll be so much that we'll talk about in this, but let's start with the basics. Like, I wanted to know ठीक a है. little bit about your journey, but more than the journey, I wanted to know the learnings behind every step that you have taken. See, what I believe is behind this happy face, forever happy face, I'll call it forever happy face, there must be so much of time when you must have gone into the bad phases, bad mood. But now you have become kind of a stable systems that we call this is a stable system, man. Even though it's in a drawdown phase, it will recover. Your personality is something like that now. So I wanted to know your journey. I'm really excited to know your journey. Please, Vishal, bhai, if you can walk us through that. डेफिनेटली मेरी इंग्लिश थोड़ी तंग है तो मैं हिंदी में बात करूंगा. Yes. बट यस वी विल मैं ट्राई करता हूँ. सो जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी 2002. सो अभी मैं देख रहा हूँ 2022, मतलब गुड 20 years. सो जस्ट डिड माय बीएससी स्टैट्स और मैंने बहुत जगह पे मतलब वो जर्नी तो बता दी है कि कैसे मैं अपनी जर्नी में मूव हुआ हूँ. लाइक आई स्टार्टेड विद स्पाइडर सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर, जो टेक्निकल एनालिसिस के लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दिग्गज है. मतलब अगर वो दोनों कंपनी को मैं कंबाइन करूंगा तो 80 to 90% ऑफ द मार्केट शेयर टेक्निकल एनालिसिस का चार्टिंग पे वहीं आ जाता है. Great. तो आई हैव वर्कड विद देम. वहां पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ सीखा क्योंकि एवरीडे एक नए ट्रेडर को मिलता था. एक स्विंग ट्रेडर था, कोई ऑप्शन ट्रेडर था, कोई फ्यूचर ट्रेडर था. सो देयर वाज सो मच ऑफ न्यू लर्निंग मेरे को मिलती थी. उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूशनल लर्निंग बहुत की जहाँ पे मैं रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग में काम करता था. वहां पे बड़े जो दिग्गज है ओके उनके अकाउंट्स मैंने मैनेज किए थे. तो उनको जब भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी आई यूज्ड टू मीट देम और उनके साथ थोड़ा मैं अंडरस्टैंड करता था. लेकिन आई विल टॉक, वो सब जगह पे अवेलेबल है. लेकिन आई विल टॉक अबाउट समथिंग दैट नोबडी नोज अबाउट इट. लाइक यू नो बहुत कम लोगों को जानता है कि मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी है या फिर वॉलेटाइल जर्नी है कैसे रही है. सो मेरा आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड आउट ट्रेडिंग, तो मैंने पैसे थे नहीं. मतलब यू नो जस्ट कॉलेज आउट ऑफ द कॉलेज था. तो मेरे मामा ने मेरे को कुछ 10 लाख रुपए दिए थे ट्रेड करने के लिए. और मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई मामा ने भरोसा किया अपने पे. तो मैंने सीधा जाके यूको बैंक खरीद लिया. Okay. ठीक है, 10 लाख के यूको बैंक खरीद लिए. वो टाइम पे जो भी भाव था आई रिमेम्बर इट वाज सम 25-30 रुपीज था. वो भाव बढ़ के, क्योंकि जस्ट रिसेंटली आईपीओ हुआ था, प्राइसेस ऊपर जाना चालू हो गए थे और कुछ मैं 2-3 लाख रुपया बना भी रहा था. तो लोगों ने बताया कि भाई इतना पैसा बना रहा है, यंग फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज है, 3-4 लाख रुपए एक ही महीने 2 महीने में बन रहा है, तो व्हाई डोंट यू बुक इट. लेकिन वही तभी ग्रीड आ जाती है दिमाग में. तो वहीं पे मैंने बोला नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक टॉप एंड मारुति कार खरीदूंगा. तभी मारुति बहुत है, बड़ी होती थी, 2002 की बात है. So I said I'll buy a top end Maruti car and all that stuff, and I just started connecting मेरे जो profits थे, I started connecting them with the unrealized profit. Okay. डिप आया, सीधा कुछ 12-13 रुपया मतलब बॉटम ही बना था और मैंने पैनिक में सब बेच दिया था. Okay. So that was my learning where my real trading journey started. फिर उसके बाद that was my biggest loss at a one point for a young kid fresh out of the college. लेकिन दूसरी एक जर्नी थी which really changed me as a trader, and it told me कि you can make big money on the market. So trader था, कहीं से लोग बातें करते रहते, तो कहीं से आवाज सुन लिया कि जैकब भाग रहा है. तो वो टाइम पे मैंने अभी स्ट्रांगली एडवाइस किसी को भी देखना है तो चार्ट में जाके देख ले 2007 से 2008 की जर्नी ऑफ जैकब.
तो मैंने सुन लिया, मैंने बोला चलो कुछ ट्रेडिंग से तो पैसा नहीं बन रहा है, मतलब कुछ सट्टा ही कर लेते हैं। तो वहां पे वो कुछ स्टॉक खरीद लिए मैंने जैकॉब के, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 25,000 रुपए M2M 12.5 लाख रुपया दिखा रहा था। ऑल्दो मैंने बुक नहीं किया, वो नीचे में ही मेरे को निकलने का मौका मिला, तो 7.5 लाख के आसपास मैंने एग्जिट ली थी। लेकिन वहां पे मेरी एक नई लर्निंग हुई कि ये मार्केट से पैसा बन सकता है। ओके, एंड जैकॉब वाज द बिगेस्ट गेनर नॉट इन इंडिया बट इन एशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ 13,500 या कुछ सम रैंडम नंबर्स ग्रोथ आया था। पर ये सब ट्रेडिंग चलता रहा, वहां पे CMT भी चलता रहा, पैसा बन रहा है, पैसा टूट रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा टूट रहा है। लेकिन आई थिंक अबाउट 5 years बैक आई हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ माइंड ऑफ अ सिस्टमेटिक ट्रेडर, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, मैं अच्छा एनालिस्ट हूँ, आई एम अ वेरी गुड एनालिस्ट बट आई एम अ वेरी बैड ट्रेडर। वो एक डिफरेंस समझना चाहिए आपको, और वो मेरे को बहुत लेटर इन माय करियर आई हैव रियलाइज्ड कि मैं स्टॉक पिक तो कर लेता था अच्छा, जैसे ही ट्रेड डालता था तो इमोशन आना चालू हो जाते थे, और जैसे ही नीचे चला जाता था तो बुक कर लेता था। प्रॉफिट आया तो बोला कि नहीं लास्ट टाइम 2 लाख प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट वाला लॉस में चला गया तो बुक कर लो। तो वो जर्नी चलती रही। लेकिन देन आई रियलाइज कि मैंने एक बुक पढ़ ली बाय अ गाय कॉल्ड लैरी कॉनर्स, एंड आई हाईली रेकमेंड जो भी अपने व्यूअर्स है कि लैरी कॉनर्स की बहुत सारी बुक्स है, स्टॉक मार्केट एजेस, देन देयर इज लाइक 7 effective systems and everything। पर वो बंदे ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे, मतलब मैं रीड कर रहा था, एंड ही वाज मैनेजिंग $multi-billion hedge fund, वो एक बड़ा hedge fund चला रहा था, एंड ही टॉक्ड अबाउट कि अगर SPY 5 दिन गिर रहा है तो आप बाई कर लो और 3 दिन के बाद बेच दो। तो मैं बोला ये क्या बकवास है, टू बी ऑनेस्ट। क्या 3 दिन, क्योंकि हम लोग ट्रेंड फॉलोअर माइंडसेट है, ब्रेकआउट प्लेयर्स है, ठीक है। तो मैं बोला ये नीचे खरीदने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि मीन रिवर्जन तभी वो कॉन्सेप्ट ही अपने दिमाग में नहीं था, तभी खाली ट्रेंड फॉलोइंग ही समझता था, क्योंकि ट्रेडर को क्या चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लिया तो अभी के अभी बढ़ना चाहिए। और ये बोल रहा है 5 दिन गिरेगा, और वो बोल रहा था 0.3% का एज है, 0.2% का एज है, 0.10% का एज है। मैं बोला ये बंदा अगर बोल रहा है कि मार्केट में 0.3% का एज है, 0.1%, और ये $multi-billion hedge fund चला रहा है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड देन इट dawned on me कि casino examples, casino runs on a minor edges, लेकिन they run 24/7 and they are constantly churning that money from the traders or the gamblers, okay। और तभी मुझे एक बहुत important distinction पता चला, the difference between a gambler and a speculator। Nitesh, I have a question for you. What do you think is the difference between gambler and a speculator? I think so, first instinct says probability वो समझते हैं, और जो गैम्बलर है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिखता है कि यार अगला ट्रेड आएगा बिना किसी रीजन और बिना किसी लॉजिक के। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा, यार मेरी अगर 10 में से 4 आने की प्रोबेबिलिटी तो मैं 10 खेल के देखूंगा कि 4 आएंगे नहीं आएंगे, समथिंग लाइक सही बात है। सो यू आर राइट, स्पेक्युलेटर और गैम्बलर की मुझे डिफरेंस तभी पता चला कि अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं, so there is a very high chance that I'll be successful, and that was a turning point of my career। but I have openly told everywhere, लोग मुझे बोलते कि you are a big trader and everything। my real profitable journey started 5 years back, okay। और उसमें भी I always recommend people कि आप अपना जॉब मत छोड़ो। पहले 2 साल तो मैंने खुद जॉब के साथ ही ट्रेडिंग चालू की, और जहां पे मुझे लगा कि हाँ भाई मैं डिसेंटली प्रॉफिटेबल हूँ, जहां से मेरा घर का खर्चा निकलता है और मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है, तभी मैंने मेरा जॉब छोड़ा। और लास्ट 2019 में आई क्विट माय जॉब फुल एंड देन बीन ट्रेडिंग फुल टाइम सिंस देन। तो ये मेरी छोटी सी स्ट्रगलिंग जर्नी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं थे ऑनेस्टली मैं बोलूंगा। पैसे बने पैसे टूटे, और वो एक स्टिग्मा लग जाता है कि अगर तू CMT है तो पैसा बनना ही चाहिए। तभी आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट टू एवरीवन कि भाई बीइंग अ गुड एनालिस्ट एंड बीइंग अ गुड ट्रेडर इज अ 2 different thing, okay। also very time taking process। ऐसा नहीं है आप CMT बन गए आज तो कल आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, नो इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। एंड जैसे आपने बोला ना विशाल भाई,
सेम हमारे पॉडकास्ट में, हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट हार्दिक के साथ हुआ, उससे पहले लॉजिकल ट्रेडर पवन, यू नो ऑल दीज गाइस, कंजर्वेटिव ट्रेडर आनंद, एवरीवन। यार देखो, जब कोई बोल रहा है बार बार इस बात को कि यार डोंट मेक योर ट्रेडिंग एज द सोल इनकम, तो कुछ सोच के बोल रहा है ना यार। देखो, सीधा रीजन ये है कि आप ट्रेडिंग आपका प्राइमरी इनकम रहेगा, तो जिस दिन लॉसेस आए आप छोड़ दोगे उस मार्केट को। सो प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए, जब तक वो ड्रॉ डाउन सारे इमोशंस से ना पूरा निकल जाए, तब तक के लिए उसको प्राइमरी इनकम ना बनाओ, जस्ट ट्रेड एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट्स। विशाल भाई, आपकी सिस्टमैटिक जर्नी के बारे में आई वांट टू नो, how did you land into the systematic world, and what you do right now, and how have you started, and how have you evolved in the systematic trading? थैंक यू नीतीश। सो इंटरेस्टिंगली वही मैंने जो बताया कि लैरी कॉनर्स की मैंने एक बुक पढ़ी, तब तक मैं बहुत सारी बुक पढ़ चुका था, मतलब वर्चुअली कोई भी सेमिनार अटेंड होता था वो मैंने कर लिया। आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू मी, ओके, कि मैंने सब सेमिनार अटेंड किए थे, सब वेबिनार तो अभी आए, सब बुक्स पढ़ लिए, सब कोर्सेज कर लिए, लेकिन वो जर्नी चलती रहती थी। लेकिन एक रात को ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं ना, वो एक बल्ब होता है, एक स्पार्क आता है। तो मैंने वो जब भी वो लैरी कॉनर्स की बुक पढ़ रहा था, तो मैं बोला इतना सिंपल से पैसा कैसे बन सकता है। तो रात को मैंने उसकी 11 की 11 ई बुक्स थी किंडल पे, अच्छा, 11 की 11 डाउनलोड की, और पूरे उसको एक वीक में मैंने पूरी सब पढ़ डाली। ओके, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ एज। ओके, क्योंकि मुझे वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था कि बॉस मैं क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा था, मैं पैसा बना रहा हूँ कि तोड़ रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं एक चीज समझा कि बॉस अगर मैं ये चीज को बार 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 करते रहूंगा, तो जो एज है, वो छोटा सा कंपोनेंट है, वो मेरे घर पे पैसा दिखे जाएगा। मेरे को बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना था। आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड मेंटली फ्री, बॉसेस को रिपोर्टिंग नहीं करनी थी। एंड दैट्स वेयर आई वाज लुकिंग फॉर दैट, यू नो, समथिंग दैट वुड हेल्प मी टू डू दैट। और वो 11 बुक में एक ही बार घूम घूम के आती थी, मेक रूल्स एंड स्टिक टू द रूल्स। ओके, कि ये डिफाइंड रूल्स है, यहाँ पे आप ऐसा ऐसा करो, ये आपके स्टॉप लॉस है, ये आपके टारगेट है, ये आपकी एग्जिट क्राइटेरियाज है। और सेकेंड बुक में भी वही, थर्ड बुक में भी वही, और डिफरेंट डिफरेंट एजेस दिखा रहा था वो, इन टर्म्स ऑफ कि आप बॉलिंगर बैंड को लेके कैसे कर सकते हो। तो बॉलिंगर, और एक ने बोला कि भाई अगर आपको इनवर्स खेलना है, शॉर्ट साइड पे खेलना है, तो कैसे करना है। तो वो एक सिस्टमेटिक मेरा बेस बन गया वहां पे। उसके पहले मेरे को शुभादीप नंदी ने एक यू नो सिस्टम बनाई थी बहुत पहले, वहां पे बाई सेल सिग्नल्स थे। तो वहां से मुझे एक आइडिया थी कि हाँ भाई, मतलब रूल्स आएंगे तो बाय करना है, सेल करना है, बाय करना है, सेल करना है। पर लैरी कॉनर्स टुक इट टू दी सेकेंड लेवल। फिर मैंने रूल्स को ढूंढा, और फिर मैं बोला कि अगर ये बंदा है, तो वही मैं सिखाना चाहता हूँ कि दो चीज होती है, कि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि आप खुद कोडिंग करते हो या किसी से करवाते हो, या तो फिर मैं खुद करूँ, क्योंकि मेरे को पैसे बचाना है, कोडर को पैसे नहीं देने। एंड दैट्स वेयर आल्सो स्टॉक मार्केट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वे। पर आई बिलीव कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, बी एट इट, डोंट ट्राई टू जंप इनटू समथिंग एल्स टू सेव मनी। तो मैंने वहां पे रियलाइज किया कि बॉस, आई एम नॉट अ गुड कोडर। ओके, आई स्टार्टेड लर्निंग सी, आई स्टार्टेड लर्निंग सी प्लस प्लस, AFL भी मैंने सीखा, लेकिन एक कॉमा कहीं भूल जाता था तो प्रोग्राम रन नहीं होता था। तो मैंने किया कि आई वेंट टू द बेस्ट, आई वेंट टू मैट रेटके, जो लैरी कॉनर्स का खुद का कोडर था, एंड ही चार्ज मी बॉम्ब। ओके, जो लैरी कॉनर का खुद का जो कोडर था, मैंने उसको जाके डायरेक्टली अप्रोच किया कि बॉस मेरे को बैक टेस्टिंग करानी है, मेरी स्ट्रेटेजीज ऑन एमी ब्रोकर। एंड इट वाज अ गुड 6-8 months जर्नी टू फाइंड आउट वन गुड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ऑन इंट्राडे मीन रिवर्जन इन द स्टॉक्स। ओके, तभी तो ऑप्शन नहीं कर रहा था, पर मेनली इन द इंट्राडे शॉर्ट्स में करता था, एंड दैट स्ट्रेटेजी डिड फिनोमिनली वेल। ओके, मतलब हर लोग बोलते कि शॉर्ट करना सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए शॉर्ट करना इंटरनली बहुत इजी था, क्योंकि मैं मंदी ज्यादा देख सकता था, तेजी से ज्यादा, पता नहीं ऐसा ही है। Okay. तो so I was able to short the market very easily than going long on the market. और मे बी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपोजर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। मेरा एक सब ब्रोकर के यहाँ पे मैंने थोड़ा इंटर्नशिप टाइप किया था,
और वो बंदा भी शॉर्ट ही था, मतलब एवरीडे मुझे बेचने के लिए ही बोलता था, तो वो एक कहीं माइंडसेट में वो फिक्स हो गया था। तो मैंने वही शॉर्टिंग के ऊपर बनाया स्ट्रेटेजी एंड इट डिड फिनोमिनली वेल. So then I started putting my own money, started increasing my exposure, started working with that risk management, and that's where my journey. And then I realized very important thing, जब भी लॉस या प्रॉफिट होते थे ना, मेरे लेवल ऑफ टेम्परामेंट ड्यूरिंग द डे और आफ्टर द मार्केट आर स्टार्टेड गोइंग डाउन. पहले क्या होता था, एक भी ट्रेड डाला तो सुपर एक्साइटेड, अभी ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे न जाना है. इट बिकेम लाइक अ वीडियो गेम. ओके, या. पर जैसे ही मैंने सिस्टमेटिक की तरफ गया, तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले रूल ब्रेक नहीं किए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ जर्नी मैंने जो अपने रूल्स को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली फॉलो किया. तो वो जर्नी में मेरा एक सिस्टमेटिक आ गया. फिर देन स्टॉक मार्केट केम इनटू द पिक्चर, वो हम लोग बाद में बात करेंगे. बट दिस इज व्हाट द जर्नी ऑफ हाउ आई pivoted from discretionary to systematic. And I have told everywhere, okay, I have told everywhere, and I'm going to repeat it one more time. I have a very high regards for discretionary trading. Right. Okay, it's not that I don't regard discretionary trading, but you have to decide what you are good at. Correct. Matlab Rahul Dravid wanted to become Sachin Tendulkar, he cannot. Correct. You have to define what kind of a trader you are, and you trade your own style. Matlab when I see lot of, I have good friends, like जैसे बताया सब friends, पवन हो गया, आनंद हो गया, बहुत सारे मेरे कॉलीग्स भी है जो ट्विटर पे है, एंड आई सी देयर रिटर्न्स एंड आई सी माय रिटर्न्स. देयर इज अ दिस डिफरेंस, राइट, और मे बी समटाइम्स दिस डिफरेंस, बट आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम मेकिंग. मेरा घर चल रहा है. बॉटम लाइन, अगर आप ये चीज समझ गए ना, तो आपका नैया पार है. वरना तो वही आप कंपटीशन में ही घुसे रहोगे और एक दिन ऐसा ड्रॉ डाउन आएगा, आप अपनी सिस्टम ट्रेडिंग बंद कर दोगे. सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. राइट. अगर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने बिहेवियर से कंफर्टेबल नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैंने कन्विक्शन बाय कर रखी है, इट्स लाइक बाइंग द कन्विक्शन ऑफ समबडी एल्स. मैं आसिफ परन तो बन नहीं सकता, ही इज अ ग्रेट बायर. अब मैं उनको देख के कि यार वो कमा रहे हैं, आई कैन नॉट अर्न द मनी दैट वे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, यू नो विशाल भाई, मैं आपकी इस बात को बहुत जगह कोट कर चुका हूँ कि trading the strategy is the extension, it's a natural extension of our life. मैंने बहुत बार अपने फेस टू फेस में बोला, it's a natural extension कि भैया अगर मैं okay हूँ systematic से, तो let's follow the systematic guys and let's improvise on our strength part of it. True. And इसका क्रेडिट मैं देता हूँ अतुल सूरी को, because Atul Suri was the guy who worked with Mr. Rakesh Jhunjhunwala, and when we were chatting about like strategies and everything, and he's a great trader. Right. And he told me कि Vishal, and that was also a pivotal point for me to decide कि भाई, you decide what you are good at. Right. It's very important for all of us. विशाल भाई, अब हम एक स्टोरी पे आते हैं. जैसे आपने स्टार्ट किया and then 5 years back you realized कि systematic trading, where you read in the book कि rules are everything basically. I think this is the edge that you are talking about, that don't break the rules, create the rules. Yes. And don't break the rules. And अब आप systematic में आ गए, but my point is, let's say somebody who's listening to us, वो कह रहे हैं यार मुझे strategy बनानी है. What are the key points that I should think that should be logical before making the strategy? तो आप क्या ऐसा सोचते हो? Okay. So I had a presentation, but I'll just put it out very nicely to you. Okay. सबसे पहला तो strategy has to be an extension of you. Bottom line. True. Okay. अगर आप वो स्ट्रेटेजी में फिट नहीं हो सकते, मैंने ऑप्शन बाइंग किया और ऑप्शन सेलिंग, लॉन्ग फ्यूचर, लॉन्ग शॉर्ट, सब ट्राई कर लिया. मेरे एक थॉट प्रोसेस होती है कि जहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ. एक 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 फिलोसॉफी होती है कि मार्केट से पैसा बन सकता है. ओके. एक पहली तो बिलीफ होनी चाहिए कि मार्केट में पैसा बन सकता है. अगर मार्केट में पैसा बन सकता है, तो अभी व्हाट आर द वेज ऑफ मेकिंग मनी, कौन से तरीके से मैं पैसा बना सकता हूँ. ट्रेडिंग से बना सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट से बना सकता हूँ. तो आप डिसाइड करो, ओके मेरे साथ ट्रेडिंग बराबर है. अभी ट्रेडिंग में भी बहुत सारे वर्टिकल्स है, कहाँ से बना सकता हूँ. करेक्ट. ठीक है. तो एक फंडामेंटल फिलोसॉफी होगी आपकी. फिर आपको एक मार्केट ऑब्जर्वेशन में लेके आना है. और मैंने वही बहुत सारे इंटरव्यू में बताया था कि मेरे को सेलिंग ज्यादा प्रेफरेबल होता है. राइट. क्योंकि मैंने कहीं तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ लिया और उसकी कुछ कोट्स, और you get influence of what you read and the people you surround yourself with, right? So the book I started reading was Rich Dad Poor Dad, Market Wizards and all that stuff. और उसने बोला कि nobody can get rich
by buying stuff. Yes. You can get rich by selling stuff. Insurance. इंडिया के जो मल्टी बिलियनर्स है वो भी बेच ही रहे, तो बेचे बिना तो पैसा नहीं बनेगा। तो मैंने बोला ओके बेचना है, तो अभी बेचना क्या है? तो भाई स्टॉक भी बेच सकता हूँ, फ्यूचर भी बेच सकता हूँ, ऑप्शन भी बेच सकता हूँ। लेकिन वहां पे और एक आइडिया मेरे दिमाग में बैठा कि भाई अगर एक कंपनी चलानी है, और विच आर दी बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, okay, we talked about Apple, this and that and everything, but I somehow was able to relate to insurance companies. क्योंकि वो टाइम पे मैं जब भी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग में था, आई यूज्ड टू मैनेज LIC का बिजनेस, एंड आई रियलाइज दे आर कैश रिच कंपनीज। ओके, क्योंकि वो लोग प्रीमियम बेचते हैं, ओके, और फिर वो रीहेज करते हैं। सबको लगता है कि भाई वो लोग खाली बेचते हैं, लेकिन दे ऑल्सो समटाइम्स रीहेज। ओके, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई कंपनी अपनी पोजीशन लेती है, कोई एक स्टेट में लेती है, और अगर वहां पे फ्लड आ गया एंड देयर इज अ कैलेमिटी, देन दे नो कि दे कैन गो बैंकक्रप्ट, सो दे आल्सो टेक पार्ट ऑफ इट एंड पुट इट इनटू सम अदर इंश्योरेंस कंपनी के अगर यहाँ पे कैलेमिटी हुई तो पार्ट ऑफ द रिस्क यू विल टेक इट। Okay. सो वो एक फिलोसॉफी बनने लगी। तो वो फिलोसॉफी को फिर मार्केट ऑब्जर्वेशन में लेके आओ। मार्केट ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई थीटा डीके सब लोग बोलते हैं, और मतलब ट्विटर पे बहुत बड़ी डिबेट भी हो चुकी है उसके ऊपर कि इज थीटा इज एन एज और नॉट एन एज। ओके, बोथ ऑफ देम आर राइट। आई बिलीव आई फॉल इन द कैंप ऑफ थीटा इज एन एज इफ यू थिंक इट इन अ वे। ओके, तो उसमें मैंने और एक लगाया था कि मेरी फिलोसॉफी है ट्रेंड फॉलोइंग वाली। ओके, मैं थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकता हूँ। और जब भी मैंने जैकॉब और वो सब स्टॉक्स खरीदे थे, वो ऑल टाइम हाई वाले खरीदे थे। Okay. ऑप्शन में भी ट्रेंड फॉलोइंग होती है, क्योंकि वो रिवर्ट टू द जीरो है। Oh, nice. जो भी आउट ऑफ द ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, दे विल ऑलवेज टेंड टू जीरो, एंड दे आर ट्रेंडिंग फ्रॉम 30 rupees to zero, somebody is trending from 50 rupees to zero, somebody is trending from 150 to zero. So Nice. now you have to decide कि ये मार्केट ऑब्जर्वेशन है। Okay. अभी वो ऑब्जर्वेशन को मैं एक इंडिकेटर पे कैसे लेके आऊं? इंडिकेटर्स विच विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ कैप्चर द ट्रेंड्स लाइक सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस, वीवैप, सो आप वो इंडिकेटर्स लगा दो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी एंट्री और एग्जिट डिफाइन करो, कहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, कहाँ पे एग्जिट करूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ डालूंगा, टारगेट कहाँ रखूंगा। यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग में टारगेट इज जीरो। ठीक है, एंड यू देन यूज इट इन सम काइंड ऑफ अ मार्केट फॉर एटलीस्ट वन लॉट। एक लॉट से ट्रेड तो मारो, क्योंकि वहां पे सब इमोशनल साइकोलॉजी आ जाती। एंड वंस दैट इज देयर, यू टेक इट टू द लाइव मार्केट विद अ हायर लॉट साइजेस। सो इट्स अ कंप्लीट जर्नी that I go through every time I keep on building a system. I see. I see. But let's talk about some trending system. I know that you have created one good strategy that is something like TSS. And you know, many of the people I know, they come to me saying that they are doing TSS and it's doing like that, and it's working, it's not working, something like that. But I know many people are aware of TSS. So मेरे को ये जानना है कि TSS बनाने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? ठीक है, सो TSS इज नथिंग बट स्टैंडर्ड वेनिला स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसके ऊपर आप अपना एक मार्केट ऑब्जर्वेशन डाल देते हो। बेसिकली आपको, लेट्स पुट अ क्वेश्चन, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर इज द मैक्सिमम थीटा डीके इफ आई एम अ सेलर ऑफ एन ऑप्शन? If I'm a seller, it should be ATM. ATM, right? Right. So call put ATM is the maximum theta available, but it also comes with a probability of getting in the money. Yes, delta है उसमें. Delta है, मतलब, but what if I start finding out the range of the Nifty on Wednesdays and Thursdays where I trade the most of the time? ठीक है, see it tells me the range in the Nifty historical numbers कि between Wednesdays and Thursdays most of the time Nifty remains in this range. Okay. What if I sell a strangle? उससे थोड़ा सा दूर. उसी रेंज में. Okay. Okay, and this is if I'm an aggressive trader. What if I'm a conservative trader? What if I sell those of two? क्योंकि वो तो इन द मनी नहीं होने वाले, तो मैंने दो बेच दिए। अगर मेरे को एग्रेसिव रहना है तो मैंने दो ATM बेच दिए, एक ये कर लिया। So likewise,
you can play around with these ranges of the market, observation of the market, and accordingly develop your strategies. Okay. So this was the general thought process by defining the range, defining the structure of the strategy. Okay. Okay. और most of the trader, हमारे जितने भी trader है, most of the time हम लोग बहुत कम exotic strategies करते हैं. Most of the time it is standard vanilla strategy, straddle triangle, inverted triangle हो गया. अगर बहुत ज्यादा exotic करना है तो calendar कर लिया, और इससे भी ज्यादा exotic करना है तो butterfly कर लिया. ठीक है, क्योंकि इंडिया में लिक्विडिटी ओके इंडेक्स ऑप्शन में, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में तो लिक्विडिटी भी नहीं. सो यही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है. देन वो लॉजिक को लेके आपने जब इम्प्लीमेंट किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, हाँ वहां पे आई हैव टू ब्लेम, यू हैव टू ब्लेम मी आल्सो टू अ सर्टेन लेवल, जहाँ पे मैंने 4% स्लिपेजेस और ब्रोकरेजेस डाल दिए थे, 2%. विच It backfired. जहाँ पे इट बैकफायर्ड ऑन यू कि भाई 4% ले रहे. लेकिन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी रियली कंजर्वेटिव इन माय अप्रोच, Right. एंड दैट गिव मी अ वेरी गुड रिजल्ट विज विज बैक टेस्ट ऑल्सो. और मेरे लिए पैसा बनाना इंपॉर्टेंट था विथ माय ROI which I was able to make it. So this is how, you know, I go about building a system. लेकिन you just don't stop there. Okay. See, problem with lot many people is, and I'll again repeat this in you know forward conversation. Public सोचते हैं कि एक strategy starting है और ending है. Strategy का जब भी आपको कोई knowledge मिलता है वो just the beginning है. क्योंकि हम लोग ने भी जब भी TSS लॉन्च किया था उसके बाद हम लोग ने लाइव ट्रेड करने के बाद कितने नए वेरिएशंस ला दिए उसके अंदर. Okay. पहले TSS स्टैंडर्ड था, फिर हम लोग ने उसके ऊपर जब भी आई वाज रिमेम्बरिंग November 2020 and December 2020, go and check, like, you know, we went through a drawdown. And then we realized कि बॉस मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे थे, पैसा बन रहा था, पैसा चले जा रहा था. और स्टॉक में अनफॉर्चुनेटली तभी ट्रेलिंग था नहीं. आई थिंक सो यू इंट्रोड्यूस आफ्टर दैट. Yeah. So we started using trailing logic and it worked. Okay, so if it is working, let's implement that. Then there was a problem with us when there was a major gap up, gap down. ATM की जो strikes थी, they were not matching in terms of premium. अभी ये लास्ट थर्सडे का ये एग्जांपल ले लो, 40 रुपए का कॉल बिक रहा है और 65 रुपए का पुट बिक रहा है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ है. तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो फेवरेबल ही नहीं है. अब कहाँ डेल्टा न्यूट्रल हुआ है. और जब भी मार्केट नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस बजा 65 रुपीज पे. बिल्कुल. अगर ये भी हो गया तो भी आपका रिकवरी इतना हुआ नहीं. बिल्कुल. सो देन यू रियलाइज ओके दिस इज द प्रॉब्लम, लेट्स व्हाट वी कैन डू विद इट, मेक इट प्रीमियम न्यूट्रल. राइट. वाओ. फिर प्रॉब्लम आता है कि बस जब भी हम लोग बड़ी क्वांटिटी में अच्छा जब भी बड़ी क्वांटिटी में हम लोग मार रहे एग्जीक्यूशन कर रहे, तो जो टाइमिंग्स है 9:20 3:15 वो टाइम पे हमको स्लिपेजेस आ रही है. तो लेट्स वर्क ऑन अ टाइम नियर बाय एंड वेदर इट इज स्टिल प्रॉफिटेबल और नॉट. Okay. So it works. So this is how you go about, you know, kind of changing your mindset and thought process and about, you know, upgrading your systems. Which is equivalent to saying कि जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी मार्केट्स को लेके, मेरी स्ट्रैटेजीज के साथ कंफर्टेबलनेस बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मैं अपने सिस्टम्स को इवॉल्व करता रहूं. और नितिश वही होता है कि आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, 1 साल और 3 साल के बाद आप अपने को पता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ कैसे रिएक्ट करने वाली है. करेक्ट. ठीक है, लेकिन यू कीप ऑन बिल्डिंग न्यू सरप्राइजेस, वरना तो बोरिंग हो जाएगी. सो द सेम थिंग यू रियलाइज वंस इन अ व्हाइल, एक कर्व बॉल आता है and things changes, so you start now preparing for that as well. Right. So you have to keep on evolving the strategy. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने शादी का, क्योंकि मैं आपके रीसेंट पिक्स देखता रहता हूँ. आप डालते रहते हो अपने कोई ना कोई ओकेजन्स पे, so that's best. बट विशाल भाई, मुझे बात बताओ, मान लो आप कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हो, लेट्स से यू आर बैक टेस्टिंग अ स्ट्रैटेजी, बट देयर आर सो मेनी स्टैट्स आउट देयर यार. उसमें एवरेज डे प्रॉफिट है, उसमें MDD है, उसमें एक्सपेक्टेंसी है, उसमें बहुत कुछ है. What are the top 3 things or what are the key things that you look कि यार मैं deciding factor मेरा ये होगा कि I will pick this strategy or not, this will be the key factor. ठीक है, तो let's answer this question in 2 parts. Okay, one part, don't go by my recommendation.
but define your style first. Okay, the first part में अगर आप एक ट्रेडर हो जहां पे विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा चाहिए आपको, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, देन यू मे लुक फॉर विनिंग परसेंटेज एंड एवरेज डे प्रॉफिट. Okay, or you are a person like a trend follower who can take a bit of loss, so you may ready to go away with the winning percentage, but you are happy with average profit days to be larger than the average loss days. So depending on your style you decide it, but when it comes to me, there are three factors that I look out the most. Okay. The first one is CAR over MDD, which is compounded annual return divided by max drawdown. Okay, which gives me an idea कि ये strategy कितनी smooth रहेगी. Which is why, because जितना आपका CAR over MDD ज्यादा है, you will see your equity curve pretty smooth. Okay, there is a variation over of CAR over MDD that I like to look at it. Is your CAR over MDD divided by your average 5 max drawdowns. मतलब जो बेस्ट टॉप, मतलब मैक्स डीडी क्या करता है, आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. पर मोस्ट ऑफ द टाइम योर स्ट्रेटेजी इज इनटू दी, मतलब एक रेंज में चलती है कि 5%, 6%, 5%, 6%, मैक्स ड्रॉडाउन आपका 8% हो गया या 10% हो गया, फिर वापस 5-6% होती है. तो आप क्या करो कि लास्ट 5 एवरेज जो मैक्स ड्रॉडाउन छोड़ के जो बाकी बचे है ड्रॉडाउन, okay, उसका जो एवरेज है दैट इज योर रियलिस्टिक ड्रॉडाउन. So you try to compare that. So that's max over MDD, that CAR over MDD that I look at it. okay. Second one is very important that I look at is correlation with my existing strategy. Not many people talk about it, but अगर आपको एक राहुल द्रविड़ की तरह ये मार्केट में खेलना है, तो आपको हर एक पिच पे खेलना है. ठीक है, आपको इंग्लैंड पे भी खेलना है, आपको इंडिया में भी खेलना है. तो आपको डिफाइन करना है कि भाई ये स्ट्रेटेजी मेरी इंग्लैंड के पिच के लिए है, ये मेरी हाई वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी है. तो उसको ऑफसेट करने के लिए मेरे पास लो वॉल स्ट्रेटेजी कौन सी है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू. सो वी ट्राई टू रन दोस नंबर्स ऑन द कोरिलेशन फ्रंट कि मेरी एग्जिस्टिंग बुके ऑफ स्ट्रेटेजी के साथ कोरिलेशन कितना है. ओके, एंड देन ऑब्वियसली वी रियली वांट टू कीप आवर हेड ग्राउंडेड with our max drawdown numbers. Okay. क्योंकि भाई मैक्स ड्रॉडाउन कहीं पे भी फट नहीं रहा है अपना, मतलब 20%, 30% is totally unacceptable for it. And obviously we are doing an option selling. We want to be in the range between 60 to 70% of winning. अगर उसके नीचे तो doesn't make sense for us. So yeah. Okay. And what is the maximum drawdown range that you look for? Like 5 to 10%, 10 to 15%? So we always in our head, we are always ready with 20% drawdown, but luckily we have not seen more than 8% drawdown. That is with running very high risk, high return strategies. Right. But yeah, ये उसमें भी फट गई थी. Right. कि मतलब mentally भी prepare करने के बाद भी 8% पे we had a difficult time. Like April was a month where we were in a drawdown of 4%. Yes, we were, trying to hold on to our fort because we believed that the strategy works. There is no reason for us to discard our strategy, and in May it was like now we are at 6% positive. So obviously you have to stick to your strategies and believe in them. Correct. We'll come to that fatne wala part as well. But before that, because that is related to drawdown, but before that I want to know your expectations. Bhai, what's your expectations in general कि यार मेरे को yearly इतना % बन जाए, it's fine. Because I'll tell you why. Because many people come into this market for 21 दिन में पैसा डबल, जो कि नहीं होता. सो आई वांट योर पर्सपेक्टिव कि यार उस बंदे ने जितने 2002 से स्टार्ट किया था वो कुछ सोच के बोल रहा होगा ना, उसने रिचेस्ट ऑफ रिच के क्लाइंट्स फंड्स मैनेज किए. तो मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दो. एक, फर्स्ट आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है. दूसरा, जिन बड़े बड़े लोगों के आप फंड्स मैनेज करते थे विशाल भाई, उनकी एक्चुअल क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी. मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए. So the right answer is between 25 to 35%. For both of you? Both of us. So you are also richest of the rich, I think? No, sir. I'm trying to be aligned in that level, in the mindset. Because I've always been a conservative trader. I've seen making money and I've seen it losing it all. Yeah. So I know the value of money. I started my job when I just got 3,500 as my first salary. Okay. So for me, the losing money is a complete no-no. कम पैसा बनाऊंगा, लाइफस्टाइल इजी रखूंगा तो इजी हो जाएगा.
बट आई डोंट वांट टू ब्लो अप कैपिटल। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताता हूँ व्हाई आई टारगेट फॉर 25 to 35%, बिकॉज वो चक्कर में मेरे ड्रॉडाउन्स बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। ओके, व्हेन माय ड्रॉडाउन्स आर लेस आई एम एबल टू कंपाउंड इट मच फास्टर। वेरी जस्ट थिंक ऑफ दिस इन अ वे, अगर मैं एक मंथ 10% बनाया और मैंने डबल कर दिया कैपिटल, और वही टाइम पे मेरा 5% का भी ड्रॉडाउन आया, दैट मीन्स आई एम बैक टू द स्क्वायर वन। अज्यूमिंग 20% का ड्रॉडाउन आया मेरा, तो मैं तो 40% कैपिटल उड़ा के बैठा हूं। लेकिन अगर मेरा ड्रॉडाउन ही 2% के अंदर है, तो इवन इफ आई यू नो इंक्रीज माई कैपिटल, माई हिट विल बी ओनली 4%, विच इज स्टिल मैनेजेबल फॉर मी। करेक्ट। और फिर मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रेटेजीज है, इनफैक्ट आई एम द अदर वे अराउंड। I keep on telling myself, and in my own fund itself, whenever we are in drawdown, say April we were drawdown, we just increased our exposure. पूरी दुनिया उल्टी करती है, they cut down the exposure, Nice. but we Yeah. know that in option selling business, out of 12 months, 9 months you will be winner, 3 months you will lose. What you do is actually when you are losing, that is the time to get the belly in your fire and start इंक्रीजिंग। मेरी फटी थी, लेकिन मैंने 25% ऑफ माई एक्सपोजर इंक्रीज किया, बिकॉज आई बिलीव दैट द स्ट्रेटेजी विल टर्न अप अगेन। नाइस। विशाल भाई, हमारा एक्सपेक्टेशन तो ठीक है 25% to 35%, और आपने ड्रॉडाउन के बारे में भी बात करी। बट यार मेरा एक सवाल है विशाल भाई आपसे, ड्रॉडाउन को लेके जब भी कोई बंदा ट्वीट करता है या आपसे पूछता है, तो आप हमेशा एक पार्टी का इमोजी क्यों भेज देते हो कि यार ड्रॉडाउन में पार्टी करो, यहाँ टेंशन हो रखी है, लॉसेस चल रहे हैं, आप कह रहे पार्टी करो, ये क्या फंडा है? सो उसमें एक बुक का बड़ा हाथ है। सो आई वाज रीडिंग दिस बुक, द अननोन मार्केट विजार्ड। ठीक है। तो वहां पे मार्केट विजार्ड बुक इज अ सीरीज जहाँ पे एक जैक शॉगर करके जो ऑथर है, सब ट्रेडर्स का इंटरव्यू करता है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैं आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन जो भी देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट विजार्ड, न्यू मार्केट विजार्ड, hedge fund wizard, and the recent one is the unknown market wizard. So there एक बंदा एक इंटरव्यू कर रहा है, एक ही फर्म में 2 जन को इंटरव्यू किया उसने। they are like a super traders, they are like super traders and make millions and millions of dollars for the company and themselves. एक बंदे को उसने पूछा कि भाई तुम ड्रॉडाउन में होते तो क्या करते हो? तो बोलता है मैं अगर ड्रॉडाउन में होता हूँ तो मैं अपनी लर्निंग कैपेसिटी डबल कर देता हूँ। मैं रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे मैं निकलता हूँ, तो मैं रात को 11, 12, 1 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ और मैंने क्या क्या गलती या की है उसको सुधारने की ट्राई करता हूँ। ओके। एंड दैट इज हाउ आई डील विथ माई ड्रॉडाउन्स। ओके। और उसने वही फर्म में उस बंदे को जिसने मेंटर किया था, उसने जैक श्वेगर ने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई तू ड्रॉडाउन में होता है तो तू क्या करता है? तो बोलता है मैं पार्टी करने चला जाता हूँ। ओके। तो बोलता है कि भाई तेरा बंदा तो बोल रहा है कि तू ड्रॉडाउन में तो पूरा 11 बजे तक करता है और तू उसको सिखाए और तू पार्टी करने चले जाता है। हाँ। तो उसने एक बहुत सही चीज बताई जो मेरे दिमाग में बैठ गई, कि बोलता है कि देख मेरी स्ट्रेटेजी रूल डिफाइंड है, मैंने बैक टेस्ट किए हुए है, मैंने जो भी मेहनत करनी थी वो मैंने मेहनत कर ली है। ठीक है। देयर विल बी ड्रॉडाउन्स। वो ड्रॉडाउन में अगर मैं स्ट्रेस लेना चालू कर दिया, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई विल चेंज माय सिस्टम। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं जब भी ड्रॉडाउन में हूं और मैं बाहर जाके पार्टी कर सकता हूं, और वैसे भी मैं भी पार्टी एनिमल हूं, तो एंड आई कैन एंजॉय द सेम लाइफस्टाइल when I was not in a drawdown, I was making good money and I'm able to still enjoy that lifestyle. So that does not impact me mentally. Nice. So what I do is I come back and just follow my rules. और ये 4% का drawdown में I just enjoyed. I went, I was in New York and I was going through a drawdown. But then, hey, what? I'm back and I have recovered from my drawdown without changing my system a single bit. Right. So there are ways to deal with your drawdowns, and does not mean that my way is right or his way is right. You define your own way कि भाई कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, और वही
आप फॉलो करो, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आई डोंट वांट टू ब्रेक माय रूल्स। और ड्रॉ डाउन में जस्ट इमीडिएट थिंग दैट यू विल डू इज ब्रेक योर रूल्स, बिकॉज आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो डर लगा रहेगा, ये सिस्टम ट्रेड करना बंद तो नहीं कर दिया ना। और ये सबसे बड़ी सिस्टम ट्रेडर की सबसे बड़ी फियर है, डर है कि भाई मैं जो सिस्टम चला रहा हूँ वो बंद तो नहीं हो गई ना। पर सिस्टम विल गो थ्रू अ ड्रॉडाउन, और इसमें भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, और शायद मैंने वापस किया हुआ है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील विथ लॉसेस, राइट? यस। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, ओके? अदरवाइज उसका रियल मीनिंग नहीं पता चलेगा। कैन यू जस्ट ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट। अगर मुझे कुछ हो गया इस पॉडकास्ट के बाद ओके। You can't always breathe in. Similarly, you can't always have profits. You have to breathe out to breathe in again. You will have a drawdown in your system, and that's where the edge in your system will come back. भाई तूने पूरी दुनिया में 920 तो घुसा दिया है, जैसे ही अप्रैल में लॉसेस हुए 920 के, जो वीक हैंड्स थे वो निकल गए, राइट? वो they could not breathe out. They couldn't, correct. The people who were able to breathe out and believed that okay I can always breathe in again, sustain, और मई में पूरा रिकवरी हो गया। बिल्कुल। So trading system is like that, breathe in and breathe out. That's how you take your losses in the stride. और ये सब मैं खुद नहीं बनाया, by the way. It is all inspired from reading lot of good books of traders. And then how you take it up. विशाल भाई, आप इतना पढ़ते हो, इतनी, जब भी कोई आपका पॉडकास्ट सुन लो, इंटरव्यू सुन लो, इस बुक को पढ़ लो, इस बुक को पढ़ लो, इतना ज्ञान आप में है। यू आर अ हैप्पी गो लकी गाय। आई मतलब जिनसे मिलते हैं, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग यू, यू टॉक टू सो मेनी पीपल। तो मुझे कुछ एक कॉमन ट्रेड्स बताओ ना कि व्हाट आर द कॉमन ट्रेड्स दैट यू सी व्हिच मेक पीपल, जहां आपको एकदम क्लिक कर जाता है यार बात करके, यार ये बंदा ना लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, और जो बंदा लॉन्ग टर्म है वो प्रॉफिटेबल इवेंचुअली हो जाएगा। So what are those common traits that you see that make somebody a profitable long-term trader, and parallelly traits that you see कि यार ये long-term profitable नहीं है? Okay. One, I would say the person who has a belief system, strong belief system कि मेरे को पैसा बनाना है इससे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मतलब वही अगेन quoting someone at Psychoter, everybody gets what they want from the market. Okay. कुछ लोग एक्साइटमेंट के लिए आते हैं और कुछ लोग पैसे बनाने के लिए आते हैं। Right. जब भी बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा एक्साइटमेंट के लिए आता है, जो बड़े बड़े ट्विटर स्क्रीनशॉट डालता है, फिर जब भी लॉसेस होते तो चले जाते हैं, तो ये सब एक्साइटमेंट के लिए है। Right. जो बंदा सस्टेनली काम कर रहा है, डे इन डे आउट ग्रिल कर रहा है, पैसा बना रहा है और शांति से घर जा रहा है, वापस नेक्स्ट दिन आ रहा है, वही कर रहा है, उसका माइंडसेट है पैसा बनाना। ठीक है, he will sustain first of all. Secondly, a person who has gone through a lot of failures and still bounced back has a very chance of become a good trader, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है 10 में से 9 मार्क आते हैं अपनी बेटी को, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है नीतीश? What is the first question that you ask? 1 नंबर कहाँ कट गया भाई साहब? 1 नंबर कहाँ कट गया? बच्ची ने मेहनत करके 9 मार्क लाए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अपने को तो 6 ही आते थे। ठीक है, लेकिन हम जब भी पेरेंट्स बनते हैं तो हम लोग वो ड्रिल डाउन कर देते हैं कि भाई यू नीड टू बी राइट टू बी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड। ट्रेडिंग इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू कैन बी मोर रॉन्ग एंड यू विल बी मोर रॉन्ग, स्टिल यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल। बाकी और कोई प्रोफेशन में नहीं। डॉक्टर में आप अनसक्सेसफुल होके नहीं बन सकते, आप इंजीनियरिंग में अनसक्सेसफुल बन के मार्वल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ ड्रॉडाउन्स डे इन डे आउट। यू शुड बी लाइक अ फिश। आप ड्रॉडाउन में ही जियोगे, करेक्ट, क्योंकि आप अंडर वाटर रहते हो। फिश हम लोग बोलते हैं ना अंडर वाटर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पानी के अंदर ही रहते हो, क्योंकि आप एक दिन पैसा बनाओगे, 6 दिन आप नीचे रहोगे, राइट, फिर 7वें दिन ऊपर आओगे, थोड़ा सांस लोगे, वापिस से अंदर चले जाओगे। सो यू नीड टू बी लाइक जो परसिस्टेंट रेजिलिएंट है, जो उनको पता है कि मेरे को ऐसे ही रहना है। सो और चौथा डिसिप्लिन्ड।
And I keep on saying this, market is nothing but a systematic transfer of money from an undisciplined trader to a disciplined trader. Nothing more than that. तो जो आर्मी वाले लोग होते हैं, जी, because in this corona time and before that also, I kept on getting a lot of messages from the army people to, you would not believe it, and they have started coming into the markets as well. And I believe they make a very good trader because discipline उनकी यहाँ पे ingrained हो गई है. उनको बचपन से, मतलब जब भी आर्मी में गए, मशीन ली, सामने एनिमी दिखा, बंदूक उठाई और फायर किया. मतलब वो सोचते नहीं है दो बार. हम लोग ट्रेड लेने के टाइम जैसे ही बंदूक उठाई, एक काम कर दो, जरा एसजीएक्स देख लेता हूँ क्या चल रहा है. अरे हाँ नीचे चल रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा. और जैसे ही नीचे आता बोला अच्छा हुआ देखा मैंने, रुक गया ना मैं 1.5 आना. और जैसे ही मैं देखता हूँ अरे वापिस और नीचे आया ना, तो अभी लेने की जाता, अरे डाउ जोन्स देख लेता हूँ. देन एवरीथिंग गोस फॉर अ टॉस. और जैसे ही वो बढ़ गया और शिट नहीं लिया, एंड देन यू जंप एट अ हायर लेवल. वो और थोड़ा ऊपर जाएगा तो अपने को लगेगा देखा चढ़ गया ना, अच्छा किया, और फिर जोर से नीचे आएगा. So this is the journey, and so the people who are gone through drawdowns, who comes with a mindset of making money, who are disciplined enough and have gone through a lot of, yeah. So these are the traits that I think so makes a good trader. That's amazing. Yeah. Let's also touch something about FOMO, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मार्केट को जल्दी छोड़ देते हैं, या वो लोग लॉन्ग टर्म तक नहीं इवेंचुअली सस्टेन कर पाते. बहुत सारे लोगों को आजकल फोमो नहीं होने लग गया कि यार मेरे को तो लॉस हो गया है, बट ही इज मेकिंग द मनी. हाउ कम दैट गाय इज मेकिंग सच गुड मनी? मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इतना फोमो फैल. So I am part of that. I was part of that. I'll be very honest. Because when I started out like 3 years back, when I was looking at the Twitter screenshots, okay, and I kept on, कहीं पे मैंने लिखा भी था, I used to get inspired by them. ठीक है भाई, साला इतना पैसा बन सकता है मार्केट से. वो बात अलग है, बाद में पता चला सब फेक थे. लेकिन इट गिव मी अ बिलीफ सिस्टम फॉर सम टाइम कि मार्केट से इतना पैसा बन सकता है. ओके. पर वो जर्नी में आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, आई स्टार्टेड ब्रेकिंग माई रूल्स. मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ माई स्किन टू टेक मोर रिस्क टू जनरेट मोर रिटर्न, एंड दैट started showing in my P&L also. Correct. And that's where I realized कि boss ये कहीं और जा रहा है. Correct. And I still appreciate people who put screenshots, because शायद मेरे जैसे कोई बंदे रहेंगे starting point के लिए कि who will get inspired. But वो जो लेवल तक जाना चाहिए वो आपको ड्रॉ करनी है लाइन. मतलब अब दुनिया में किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. हर चीज के लिए बहुत इजी है दूसरों को ब्लेम करना, पर अपने आप को कहीं ब्लेम कोई नहीं करता. तो वहां पे आपको मैंने लाइन ड्रॉ कर ली कि जब भी मेरी लाइन क्रॉस हो रही थी तो आई हैड डिसाइडेड कि बस ये लाइन क्रॉस हो रही है, सो आई हैव टू टेक इट आउट नाउ. सो दैट विल हेल्प पीपल. करेक्ट. I was talking to somebody and he answered it in this way. I think you will also agree कि यार जब तक मैं अपना P&L देखता रहूंगा ना कि if a P&L is a reflection of how good a trader I am, it's not going to work. If a process and the rules that I am following, अगर मुझे डेली पता लगेगा हाँ मैंने आज रूल फॉलो करा है, आई एम सेटिस्फाइड. ठीक है आज लॉस आ गया, टुमारो इट विल बी अ बेटर डे फॉर मी. दैट्स समथिंग लाइक दिस. विशाल भाई मैं एक मिनट जस्ट वांट टू कंक्लूड दैट स्टेटमेंट. Sure. 100%. Right. Biggest of the big companies, I worked with Bloomberg. Okay. They started with 5 people. Now they are more than 6,000 people, or maybe 7,000-8,000, whatever the numbers. And Mr. Michael Bloomberg, when I was there, he was the 6th or 11th richest person in the world. And what I've realized there, working there, कि इतनी छोटे कंपनी के हिसाब से जो उन्होंने मैनेजमेंट किया है ना, इट्स ऑल प्रोसेसेस. मतलब प्रोसेसेस टू अ लेवल अब सोच नहीं सकते हो. सिस्टमेटिक ट्रेडिंग भी वही हो गया, एक प्रोसेस हो गया. जहां तक आप अपने प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हो पैसा बनेगा. मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट. Sorry, you were saying something. Definitely. Yeah, no, I fully agree to it. Whether it's a kind of business only, no? Trading it is a business. only. The more processes that you make and the more you stick to it, the better a trader or the better the output can be. Here the output is like money. Otherwise, companies में output कुछ और होते हैं. Or better chance of your probability of success, or your probability of success, because still we think कि हम लोग ने processes. यहाँ पे एक और एक चीज में plug करना चाहूंगा. Please. कि
हम लोग ट्रेडिंग को यूजुअली श्योरिटी के हिसाब से लेते हैं, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल। बिकॉज हम लोग ट्रेड क्यों लेते हैं कि बिकॉज वी वांट टू बी राइट, बट वी नेवर इन आवर माइंड थिंक कि वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। पर मैंने पहले से ही ट्रेड में डाल दिया कि शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, ठीक है, शायद इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, तो फिर अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो इट्स ओके। पहले से ही मैंने सोच रखा था मैं गलत हो सकता था, आई कैन बुक माई लॉस एंड easily come out, and that's why I keep on telling everyone, every big loss was once very small loss that you refuse to take it. Wow. As simple as that. Yeah, I loved this line of yours. Yeah. यार विशाल भाई, क्या यही रीजन है कि जो इतने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इतने बड़े ट्रेडर्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वो इतने हम्बल हैं? क्योंकि आई थिंक मार्केट्स मेक देम मोर हम्बल, क्योंकि जब वो जाते हैं मार्केट में और उन्हें पता लगता है कि यार हर बंदा ट्रेड तो ये सोच के डालता है कि आई विल मेक मनी, बट जब वो रॉन्ग होते हैं तो दे इवेंचुअली स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट रॉन्ग पार्ट कि आई कैन बी रॉन्ग इन दिस मार्केट, so I can be wrong elsewhere as well, so let's keep an open mind always, and that's how market makes you humble. भाई मैं I'll be honest, अक्टूबर 2020 के पहले हाँ, मुझे लगा वो मीम की तरह, मुझे लगा अपुनीच भगवान है, ठीक है। 23% in 2 months clocked. wow. Okay, November 2020, boom. Come December 2020, another hit. Wow. Then I realized in that journey also कि भाई losses are part of the journey that I have to take it. अरे विशाल भाई, मैं आपको अपना एक पर्सपेक्टिव दूं. I don't know if it's right thing to touch here or not. I feel that you are a very curious guy. Okay, Yep. You want to explore a lot of things, and you are a risk taker as well. That's why you keep trying various things, keep evolving yourself. I want to touch a very sensitive topic. I think so, because I know कि आपके actions के result क्या निकलेंगे, that's a different story. But your intent is generally fair. See, I've known you for a couple of months now, okay? And I think your intent is generally fair for your audience. आपकी टी शर्ट पे एक वर्ड लिखा है बॉस, BOS से मुझे एक स्ट्रैटेजी याद आती है, 50,000 से 3 करोड़. I know your intent would be definitely fair, but I want you to clear for our audience once and for all, वो क्या स्टोरी थी ऐसी जो गलत मिस रिप्रेजेंट हो गई? If you are okay talking about it. No, I'm very happy that you asked this question because I wanted to get this thing straight out. Okay, and it was an emotional journey, to be honest. Not that's what I realized what a social media can do to you as a person as well. So जो बोलते हैं ना कि आप जब भी ऊपर चढ़ते हो तो खींचने वाले 3 और भी होते हैं, 300 होते हैं. So I realized at that point of time. So we have developed quite a few strategies, and I have openly told everyone these are the strategies that I've been trading or not trading. We came out with a strategy called as a buying option strategy. Because up till now everybody was into selling. We took an approach. Okay, can we systematically take a concept of a range breakout and put it into the system, okay, and make a consistent money out of buying an option. Because every time when people talk about it, sir मेरा capital छोटा है, मैं selling नहीं कर सकता. Sincerely, we made an attempt of building a quantifiable easy strategy. और उसमें एक बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि आप बाइंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल आपको हमेशा पता है, आपको रिस्क पता है. तो व्हाट वी डिड वाज, ओके, हम लोग ने ये अगर बाइंग स्ट्रेटेजी किया हुआ और अगर हम लोग एक कंपाउंडिंग का प्रोसेस लगाते हैं तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, ओके. वहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. अगर आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो तो म्यूचुअल फंड अगर आपको SIP में आप इतने साल डालोगे, अगर आपने 13% या 15% या 50% पे कंपाउंड किया तो दिस इज द डिफरेंट रिटर्न्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर सर्टेन इयर्स. And not only that, we were asked many times this question कि विशाल अब एक मैं लॉट चला रहा हूं लेकिन मुझे कंपाउंड करना है, मुझे बड़ा ट्रेडर बनना है. So what is this compounding method that we can use to use it?
So we said, okay, there are certain logics of compounding. That is something called as martingale money management system and anti-martingale money management system. So we took a concept of anti-martingale के जैसे जैसे आपका profit बनते जाता है, if you keep on reinvesting into the strategy, the money will keep on compounding itself. And that is how, you know, even Albert Einstein, I think so, who said that the compounding is the eighth wonder, or Right. maybe some other scientist who जिसने भी बोला था, ठीक है, is the eighth wonder of the world. So we were trying to use that concept, but that information, and that, you know, when we were explaining about the question and answer, it was the 6th or 7th point, not even the first point in a question and answer ke, you know, how the compounding technique would work. People took that concept and tried to put it into a very negative connotation, that people are trying to missell, you know, for the webinar. Fair enough. You know, you cannot, people will interpret the information as they are. मेरा ये बड़ा belief system है कि आप जैसे होते हो ना, पूरी दुनिया आपको वैसे ही दिखती है. ठीक है? अगर आप चोर हो तो आपको सब लगेगा सब चोर है. Right. अगर आप जेन्युइन हो तो आपको लगेगा सब जेन्युइन है. देन यू गो एंड डिसाइड कि ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं है. ठीक है? लेकिन people took that information thinking it's a quick rich scheme, let it out in a big manner, and हम लोग ने काफी लोगों को पैसे रिफंड कर दिए थे, because we were explaining. हम लोग ने भी एफर्ट डाली थी उसके अंदर. बिल्कुल. हम लोग ने क्लियरली सब मेंशन किया था, we have not traded that system. It was clearly mentioned. We have mentioned that this is just a compounding technique. That does not mean you will make it. I read that. Yeah. We have put it out everything point by point. In fact, we have, you know, kind of refunded the people who thought कि 50,000 का 3 crore बन जाएगा. We have refunded their money as well before the webinar. Correct. Unfortunately, strategy के logic से जो हमको लगते थे जो work करेंगे, वो नहीं work किए. Now I have I had a question out to a lot of people. Does all your strategies work? No, it does not. No. Does all the recommendation that you are giving on Twitter free of cost making money for your followers? The answer is no. In fact, you are doing more harm giving free advice to them. और जब भी उन्होंने ले लिया ना, I remember very funny incident. Okay, एक बंदा है, उसने ट्विटर पे ट्रेड डाला, फिर पब्लिक ने उसको फॉलो किया ट्रेड को. जैसे ही लॉस हुआ तो बोला आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लो. ठीक है. सो वो मेरे को बहुत फनी एडवर्टाइजमेंट याद कराता है कि आप एक बंदा बैठा हुआ है टीवी के आगे, जावेद जाफरी उसको बोल रहा है कि मच्छर भगाने का जोरदार तरीका. तो बोल रहा क्या? तो ये पूरी गोंद लो, अपने शरीर पे डाल दो, गम लेके डाल दो. बोला ठीक है, अभी मच्छर बैठेंगे, उड़ नहीं पाएंगे. बोला ठीक है. फिर वो पूछता है अभी ये गोंद को निकालू कैसे? तो बोला वो तो देख ले. True. तो एटलीस्ट हम लोग ने अपने रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर डिफाइन किए कि भाई जब भी 2 times हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन आता है, जस्ट बुक आउट, या वी वर रॉन्ग, गेट इट आउट ऑफ इट. बट आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑन दिस, नीतीश. People took that concept and modified to work, and I have an example of people who have modified that core logic of the system and working in a way that is working for them. True. So this is how, and that is the problem with people. We live in an instant gratification world. जब भी मैं Instagram या Twitter पे कोई ट्वीट डालूंगा या आप डालोगे, आप पहले क्या करते हो? कितने फॉलोज आए, कितने ट्वीट्स आए, कितने रीट्वीट्स आए और कितने कोट ट्वीट्स आए, राइट? आप कोई स्ट्रेटेजी लेते हो, कल से पैसा बनाना चालू करते हो, लेकिन आपने बोला नहीं, यू कैन नॉट बाय कन्विक्शन. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद लॉट मेनी पीपल, एंड दैट्स वेयर वी वेंट रॉन्ग. Agreed. Also, I believe that आपने उस इंसिडेंट के बारे में काफी बार क्लैरिफिकेशन भी दिया था, एंड देयर आर पीपल आई नो हु गॉट द रिफंड एज वेल. क्योंकि जो लोग एंटरटेनमेंट, सी देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, एंटरटेनमेंट सीकर एंड एजुकेशन सीकर. जैसे विवेक बजाज जो हैं, आई लव हिज ट्रांसपेरेंसी व्हेन ही सेज कि यार वीडियोस मेरे लंबे होंगे, क्योंकि आपको एजुकेशन है वो शॉर्टकट में नहीं मिलेगी. इट विल टेक टाइम, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज देयर. सिमिलरली वो कैटेगरी होती है एजुकेशन की, दूसरी सीकर्स होते हैं एंटरटेनमेंट सीकर्स, जिनको एक्चुअली 50,000 से 3 करोड़ कमाना है, जिन्होंने टीएनसी नहीं पढ़ी. ठीक है, मिस्टेक हो गई भाई, हमने लिख दिया उसको, बट यू क्लैरिफाइड इट मल्टीपल टाइम्स. आई सॉ दैट you refunded so many people. I saw that. And people actually
modified that strategy. I knew that as well. So I hope this conversation clears that doubt, because I fully believe in Vishal Bhai. His intent is generally very fair for his audience. That's what I know, because उन्होंने अपनी best strategy, I think so, विवेक बजाज के F2F पे reveal करी थी, which is a actually big thing. So hats off to you for that. Thank you. Vishal Bhai, let's say somebody is starting out his journey, very very new in this market, is puzzled क्योंकि यार buying करूँ, selling करूँ, क्या करूँ? What is the recommendation? What is the flow that you want him or her कि यार वो start करें कैसे? एक बार एक framework थोड़ा सा बता दो. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, क्योंकि इसका सिंपल Okay. क्योंकि there is no right answer for this. Okay. Yep. You have to go through that journey that we have went through. बिकॉज अगर मैं बोल दूंगा कि भाई आप ऑप्शन बाइंग कर लो या आप ऑप्शन सेलिंग कर लो या आप मीन रिवर्जन कर लो या आप ट्रेंड फॉलोइंग कर लो, ये गलत है. बिकॉज आई एम गोइंग टू डू इनजस्टिस टू यू. यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू आर गुड एट. ओके, एंड दैट विल कम थ्रू योर ओन ट्रेडिंग ओनली. मतलब जब भी आप एक RSI इंडिकेटर यूज करोगे और आप एक बॉलिंगर बैंड यूज करोगे तो आपकी दोनों की कंफर्ट जोन बहुत अलग होगी. जब भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे और आप जब भी ऑप्शन सेलिंग करोगे तो उसकी कंफर्ट लेवल बहुत अलग होगी. सो यू नीड टू डिफाइन, और ये आपको सब करना पड़ेगा और ये आपकी जर्नी में होगा, क्योंकि आप वैसे जैसे तूने पता ना मैं क्यूरियस हूँ, वैसे ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज वेरी क्यूरियस. जैसे ही मैंने अगर ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना चालू कर दिया तो बोला कि भाई ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत मार्जिन लग रहा है, एक काम करता हूँ ऑप्शन बाइंग में चला जाता हूँ. ठीक है, तो आई विल जंप टू दैट. और फिर बाइंग में पैसा लगा तो यार ऑप्शन बाइंग में तो यार थीटा डी होता है, एक काम करता हूँ, मेरे रूल्स तो चल रहे हैं ना, एक काम का तो फ्यूचर ही कर लेता हूँ. करेक्ट. फिर वहां से लॉस होता है तो या फिर प्रॉफिट होता है तो यू स्टिक टू दैट पार्ट. अदरवाइज यू मूव ऑन टू मीन रिवर्जन. क्या यार मैं देख रहा हूँ कि हर बार मैं लेता हूँ ब्रेकआउट फेल होता है, तो उसकी जगह पे नीचे लेता था तो ऊपर बेच सकता था, तो यू मूव टू मीन रिवर्जन. सो लाइक दिस you have to go through that journey to define it. It took me a while to define my journey. So again, there is no straight single answer that you will get it from me कि भाई this is how you should start. But वो एक famous statement है ना, fail forward. So you keep on failing till you find your calling. और वो calling आएगी, लेकिन वो जो टिका रहा है वो बोलते हैं ना कि I spent 11 years or 12 years to become an overnight success. आज मेरे को ट्विटर पे या सब जगह पे बुलाते हैं या फिर ट्रेनिंग के लिए या जो भी है, बट मेरी 11 साल की स्ट्रगल डे इन डे आउट पैसा बनाना, पैसे तोड़ने की किसी ने नहीं देखी. So the point I'm trying to say कि you have to be there to get lucky. And I always believed, even for that matter, Zerodha became Zerodha, but it's not like उन्होंने चालू किया immediately. They were also gone through that journey of winning and losing till their opportunity came. Correct. That's very very true in that sense. Vishal bhai, I want to ask you something philosophical. Okay. What's your take on, or what's your relationship with money? Money. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कभी पैसे को हाथ में लिया नहीं और मदन मुझे हमेशा बताता था, you know, in his, when you make money you actually, you know, physically feel it, because then you will realize कि you have worked for it. And you go and spend it. Somehow with money I have never been directly attached. I am trying to use money. मे बी बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि सामने वाले को मैं पैसा कैसे बना के दूं और उसको पैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना है. Okay. So that's how I kind of you know, think about money. Money is just a, you know, yeah, it is required, घर चलाने के लिए चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नंबर ही है in your bank account. Right. And it can just change around. The kind of kick that I get by, you know, talking to people, you know, sharing stuff, I don't get it by making that much amount of, you know, kick in the money, because वो अकाउंट में जाके बैठा रहेगा, वो मेरे को नहीं बोल रहा है कि विशाल तूने अच्छा काम किया. Right. ठीक है. So somewhere it's just a number to me.
Yes, but I like that number. Yes, but I think the core part is something that you have said, and I can totally relate to it. How can I help you earn more? And Yep. in the process, if I earn, that's Yeah. well and good. It's a win-win Yeah. situation. True. So, and that's what I also do, Vishal bhai, with Stockmark. If people say, "Are you earning the money?" I say, "Wait, are my users earning the money? Only then will I earn the money because they'll only come back if they're earning. Yeah. Why will they respend it again if they don't trust systems?" So, um, Now, since you have put a word of stock market, I really wanted to re-emphasize this, and I'll be very candid and open. And I think so I have said it in one or two platforms. My profitable journey, consistent profitable journey, I would put it up, started with stock market. Okay, because option backtesting was a dream yeah, for a retail trader. Okay, option backtesting was a dream. I'm not even talking about somewhere in the realm of reality. It was a dream because option का data लो, पहले वो philosophy बनाओ, backtest करो with the quickest point of time. So yeah, I think so. You have kind of what Zerodha did with the broking industry, you did with the backtesting industry. I would put it up, and I'm sure you are not going to stop there. I just watched your tweet recently, so I'm sure you are going to go into the next forward and backward integration all the way. And best of definitely, luck for that. definitely will. And I would like to take this opportunity from the bottom of my heart, Vishal bhai, to say sincere thanks to you for not just promoting us but believing in us, because I know you are not just promoting, you're using the platforms very very regularly. You are one of our top paying users, and you have never asked me for any credits, you have never asked me for any discounts, and you uh, so what can I say more? From the bottom of my heart, sincere thanks to you for doing Thank this. you. And Thank you, Nitish. I love this interaction, Vishal bhai. Thank you so much for doing this. Thank you for coming, for all our viewers, for me. And I love this conversation. Thank you so Thank much you, for doing Nitish. this. And thank you for this opportunity as well, Nitish. Thank you. Bye bye. Bye bye. So I hope all of you would have enjoyed. I really enjoyed the conversation because it was a pure दिल से conversation kind of thing with Vishal bhai. And अगर आपको पसंद आए तो please do like this video, do share it with your friends, and if you are new to our channel, please don't forget to hit the subscribe button. या subscribe कर दो, मुझे भी लगेगा कि हाँ यार ये कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी जा रही है. ठीक है, till and do take care of yourself. That's the most important thing. Bye bye.